कि एक्सीडेंट हो जाएगा और ऐसे वैसे। एक्सीडेंट होगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। आपको पता है कि इस शरीर की दर्द सहने की कोई सीमा होती है। जैसे किसी ने हल्के से चाकू लगाया तो तुम्हें दर्द हो, और किसी ने फट मार दिया ना डंबा, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा किसी ने काट दिया। उसी वक्त सुन, सब कुछ सुन जी, उसी वक्त सब कुछ सुन। जिनकी टांगें कट जाती हैं ट्रेन के नीचे आके, तुम्हें क्या लग रहा है दर्द हो रहा है उनको? नहीं होता। उनको दर्द 2 दिन तक नहीं होता, 1 दिन नहीं होगा, जब तक खून ठंडा नहीं होगा तब तक दर्द नहीं होगा। बिल्कुल सुन्न हो जाती है, उनको पता ही नहीं लगता। एक लेडीज थी जिसकी टांग कट गई थी, वो बच्चे को दूध पिला रही है, देखा होगा आपने वीडियो। एक बच्चे, उसकी टांग कटी पड़ी है ऐसे, और वो आराम से बच्चे को दूध पिला रही है। क्यों? क्योंकि उसको महसूस ही नहीं हो रहा उस वक्त टांग कटी है कि नहीं कटी है। गरम गरम खून में नहीं होता। एक्सीडेंट जब होता है तो तुम्हारी जहाँ सूरत लगी हुई है, सूरत अपने आप ही पहुँच जाती है वहाँ। तुम्हारे शरीर का कोई मतलब ही नहीं है उससे। इसीलिए साहिब ने बोला है कि नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, तुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। जहाँ तुमने सूरत लगा ली है तुम पहुँचे ही हुए वहाँ पे, बस तुम्हें भ्रम है कि मैं नहीं पहुँचा हूँ। जैसे अभी तुम अभी जहाँ स्टेज हुआ, स्टेज है वहाँ, सोचो जरा उसके बारे में, तुम पहुँच गए वहाँ पे। शरीर के आधार पे मत देखो कि शरीर नहीं पहुंचा, सूरत का खेल है। नहीं तो साहब ये भी तो बताते हैं कि जब तक सूरत शब्द को नहीं पकड़ती है, जब तक देखो शब्द को वो पकड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शब्द को ना पकड़े। तो साहब अभ्यास ही नहीं होगा सारी उम्र तो कैसे पकड़े? तो करना पड़ेगा, वही तो बताया गया है। आपको अभ्यास क्यों दिया जाता है? इसलिए साहिब ने बोला करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिलते पड़े निशान। निशान तो पड़ेंगे, अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा कोई पनघट नहीं है जहाँ निशान ना पड़े। फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम इसका चिंता मत करो कि निशान पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, तुम इसकी चिंता करो अभ्यास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वाह। अब वहाँ बंदा करे रस्सी निकाल के, एक बार यार निशान तो यार पड़ा नहीं यार, दूसरी बाल्टी निकाली यार निशान तो पड़ा नहीं यार, वो तुम छोड़ दो। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब करते 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 1-1 इंच के निशान पड़ जाएंगे अंदर, उसको छोड़ दो। बस तुम अपना निभाओ। जो मान लीजिए सो जाते हैं ना, तो सपने में खींचता है कुछ। क्या खींचता है पता नहीं, जैसे मान लीजिए दूसरी दीक्षा मिल गई ना, उसके बाद हुआ कुछ ऐसा? हाँ, उसके बाद ऐसा है। देखो जब तक तुम्हारी सूरत स्थिर होना शुरू नहीं हुई ना, जब तक भटकती है। तुम्हारी सूरत स्थिर हो गई, तुम्हें सपने में शेर भी आ गया ना और तुम एकदम चेत गए कि ये सपना है, चेत जाओगे सपने में, याद रखना तुम डर के नहीं भागोगे उससे। फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि केवल माया जाल है और कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जैसे हाथ रखते हैं दिल पे, सो जाते हैं, पैरालाइज सा हो जाता है, बंदा उठ नहीं पाता। उसको लगता है मैं उठा तो हुआ हूँ, सब कुछ सोच रहा है, दिमाग भी चल रहा है, पता है उसको कि मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा, मेरा पैर भी नहीं हिल रहा, लेकिन किसी को बोल भी नहीं पा रहा है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हो कि मैंने क्या करना है और करोगे आप। ये हुआ ऐसे, मान लीजिए अभ्यास हुआ कि गुरु जी ने ऐसे बोला है सहज हो जाओ, तो वहाँ सहज हुआ ना, बिल्कुल एकदम से वो भार था। बिल्कुल बिल्कुल, सहज होना भी उसी का दूसरा नाम है, पर्यायवाची है। सहज होना भी उसी का नाम है। सहज होना, एक तो कह दिया हमने सहज होना, एक सहज हो जाना। एक तो कह दिया मैंने पानी पीना, और एक पानी पी लेना। थोड़ा सा फर्क है, केवल हल्का सा, केवल अनुभव का। वहां पर जो सहज होना, तुमने सारा शरीर एकदम सहज कर लिया कि कुछ नहीं है ऐसा वैसा, ये केवल माया जाल है, वो भी तुम्हें बाहर निकाल सकता है। वहां पे तुम दृष्टा बोध में आ जाते हो। दृष्टा बोध और दृष्टा से परे के ज्ञान में बिल्कुल हल्का सा फर्क है। दृष्टा में आप दृश्यों को देखते हो, डिनाई कर देते हो कि नहीं ये सब झूठ है, इसमें भी सहजता आती है। और एक होता है कि तुम अपने आप को जान लो कि मैं कौन हूँ, वो दृश्य और दृष्टा भाव दोनों से परे है। बहुत महीन सा फर्क है, तिनके मात्र का फर्क है इसमें, लेकिन इस फर्क को भी लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दृष्टा भाव वाले दृष्टा भाव में ही रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको आगे बढ़ने वाला कोई गुरु नहीं मिला। दृष्टा सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि दृष्टा कभी मरता नहीं है। दृष्टा दिन में भी देखता है, दृष्टा सोते हुए भी देखता है, रात में भी देखता है।
दिन में दुनिया देखता है, रात में सपने देखता है, तो ये सोता कब है फिर? 24 घंटा जागता है ये, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन इसकी अवस्था सत्य नहीं है। ये सत्य है लेकिन इसकी अवस्था सत्य नहीं है। जैसे दारा सिंह, ये सत्य है कि वो बहुत बड़ा पहलवान था, लेकिन बचपन में थोड़ी नहीं था। बचपन में तो कोई पीट के चला जाए उसे। सही है। एक गुरुजी मान ले कि जैसे पहले के पितर पूजा करते हैं ना, तो पितर में जब प्रवेश होता था तो बाद में जैसे वो ऐसे पितर का बाप अंदर बैठा है, तुम्हारे पितर क्या प्रवेश करेगा? पितरों का बाप बैठा है मन, सबके अंदर बैठा है। इस काया में कौन कौन बैठा है पहले समझ लो। जब आप ज्ञान गुदड़ी पढ़ोगे, अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़न कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। इस एक काया में 3 लोग रहते हैं, तामे जीव ब्रह्म और माया, तीनों रहते हैं। जीव ब्रह्म कोई बार जो अग्नि जलाते थे ना ऐसे, तो अग्नि के अंदर घुस जाते तो जलते नहीं थे।